नमस्कार। आज के वीडियो में हम लेकर आए हैं दक्षता आधारित आकलन द्वितीय कक्षा 7 विषय हिंदी। तो जो कल परीक्षा होने वाली है उसके लिए महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर जैसा प्रश्न पत्र आएगा वैसा ही प्रश्न पत्र आपके लिए प्रस्तुत किया गया है। तो इसमें पहले नाम भरना है और रोल नंबर भरने हैं और आगे दिया है OCR पत्रक पर दिए गए प्रश्न के सही विकल्प पर चिन्ह लगाएं। तो आगे आपको एक OCR दी गई है, जो सही विकल्प है उस पर आपको राइट का निशान लगाना है। कुल आपके 20 प्रश्न आएंगे और समय आपको 1 घंटे का 60 मिनट का मिलेगा। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, रिक्त स्थान पर आने वाला उचित विकल्प चुनें। तो आपको एक उचित विकल्प पर निशान लगाना है। जैसे राधा एक नर्तकी बनना चाहती है, इसलिए वह रोजाना सीखने जाती है। तो क्या सीखने जाएगी? अगर वो उसे नर्तकी बनना है तो वो उत्तर आएगा हमारा नृत्य। उत्तर सही है इसमें। दूसरा प्रश्न है, नदी शब्द को उल्टा लिखने से बनने वाले शब्द का अर्थ होता है। तो नदी शब्द को हम उल्टा लिखेंगे तो दीन बनेगा और दीन का उल्टा होता है गरीब। तो गरीब उत्तर हमारा स में है, तो दूसरे में स उत्तर सही आएगा। नेक्स्ट तीसरा है, किस वाक्य में सही विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ है? तो इसमें हमारे पास 4 विकल्प दिए गए हैं। तो इसमें जो सही विराम चिन्ह है वो द विकल्प में है। वाह क्या खुशबू है, तो इसमें सही विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ है, तो द उत्तर सही है तीसरे में। चौथा प्रश्न है, नमस्ते सोहन चाचा, मैंने कहा। उपयुक्त वाक्य में क्रमशः चिन्हों का प्रयोग हुआ है। कौन से चिन्ह क्रमशः आए हैं? तो इसमें जो विकल्प दे रखे हैं इनमें स उत्तर हमारा सही है। सबसे पहले उद्धरण चिन्ह है, शुरू हो रहा है उद्धरण चिन्ह से, फिर उसके बाद विस्मयबोधक चिन्ह लगा है चाचा के बाद में, और लास्ट में पूर्ण विराम दिया गया है। तो इसमें स विकल्प हमारा सही आएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से नीचे दिए गए वाक्य के लिए सही शब्द चुने। तो इसमें दे रखा है, आधा गिलास और आधा भरा हुआ गिलास बराबर होता है। तो 4 विकल्प है। तो आधा खाली गिलास और आधा भरा हुआ गिलास बराबर होता है। तो खाली विकल्प में जो है हमारे ए में सही है, तो पांचवा ए उत्तर सही है। छठा प्रश्न है, अर्थपूर्ण वाक्य बनाने के लिए सही विकल्प चुने। तो अर्थपूर्ण वाक्य बनाने के लिए आपको सही विकल्प चुनना है। तो आगे आपको पहले रिक्त स्थान दे रखा है, फिर दे रखा है मैं बुरी तरह से छींकने लगा। तो यहाँ आपको उससे पहले वाक्य है वो जो चुनना है। तो इसमें हमारा जो 4 विकल्प है उसमें से ए उत्तर सही है। जैसे ही मैं धूल भरी जगह में गया, मैं बुरी तरह से छींकने लगा। तो यहाँ ए उत्तर सही है इसमें छठे में। सातवां प्रश्न, दिए गए शब्दों में स्त्रीलिंग शब्द है। तपस्वी, प्रिय, महोदया, विधुर। तो इसमें से जो महोदया शब्द है ये स्त्रीलिंग शब्द है, सातवें में स सही है। उसके बाद आगे आपको दे रखा है, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर प्रश्न संख्या 8 से 10 तक के उत्तर दीजिए। तो गद्यांश को पढ़ते हैं। प्राचीन समय में भारत में कृषि को अत्यधिक महत्व दिया जाता था। किसान को अन्नदाता का स्थान प्राप्त था, क्योंकि वह पूरे समाज के भोजन की आवश्यकताओं को पूरा करता था। ग्रामीण जीवन में किसान का स्थान बहुत ऊंचा माना जाता था। उस समय किसान प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर रहते थे, जैसे वर्षा, नदियाँ और उर्वर भूमि। लेकिन कई बार प्राकृतिक आपदाएं जैसे सूखा या बाढ़ आने पर उनकी मेहनत बर्बाद हो जाती थी। फिर भी कठिन परिस्थितियों के बावजूद किसान अपने कार्य में लगे रहते थे, क्योंकि उनके लिए खेती सिर्फ रोजगार नहीं बल्कि एक सेवा का कार्य था। अब प्रश्न नंबर है 8, गद्यांश में कृषि को अत्यधिक महत्व दिया जाता था का क्या अर्थ है? तो इसमें जो 4 विकल्प दे रखे हैं, तो इसमें हमारा द उत्तर सही है। कृषि को समाज का आधार माना जाता था, इसलिए अत्यधिक महत्व दिया जाता था। 9वां प्रश्न, किसान को किसका दर्जा प्राप्त था? तो यहाँ किसान को अन्नदाता का दर्जा प्राप्त था, तो ब उत्तर सही है 9वें में। 10वां प्रश्न, किसान को समाज में ऊंचा स्थान क्यों दिया गया है? तो इसमें जो विकल्प है इसमें है, वह समाज को अनाज उपलब्ध कराता था, इसलिए समाज में ऊंचा स्थान दिया गया है। 11वां प्रश्न है, खाली स्थान भरने के लिए उचित विकल्प चुने। मैंने अभी यह कार्य करना शुरू किया है, मैं इसे कल तक आगे 4 विकल्प दिया है, पूरा कर लिया, पूरा कर रहा हूँ, पूरा करता हूँ या पूरा कर लूँगा। तो मैं इसे कल तक पूरा कर लूँगा, तो यहाँ द उत्तर सही आएगा। प्रश्न 12वां है, उस शब्द को चुनिए जिसे खाली स्थान में भरने से प्रश्न पूरा हो जाएगा। दिया गया उत्तर इस प्रश्न के लिए सही होगा।
तो उत्तर है मैंने 3 गुलाब तोड़े। और प्रश्न बनाना है आपको, तुमने गुलाब तोड़े, तो यहाँ विकल्प चुनना है। तो तुमने कितने गुलाब तोड़े, तो उत्तर आएगा मैंने 3 गुलाब तोड़े। 13वां प्रश्न है काला घोड़ा सरपट दौड़ रहा है, वाक्य में क्रिया विशेषण छांटिए। तो क्रिया विशेषण क्रिया की विशेषता बताएगा। दौड़ना क्रिया है, दौड़ने की विशेषता है कैसा दौड़ रहा है, सरपट दौड़ रहा है। तो सरपट हमारा क्रिया विशेषण है, तो 13वें में अ उत्तर सही है, अ भरेंगे। इसके बाद है निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर प्रश्न संख्या 14 से 16 तक के उत्तर दीजिए। तो ये आपकी वर्कबुक में से दिया गया है। एक धनी जमींदार बहुत बीमार था। उसे अपने 3 पुत्रों से उसकी कहा कि उसकी मृत्यु के बाद वे उसके बिस्तर के नीचे खुदाई करें। इसके बाद जल्द ही उसकी मृत्यु हो गई। कुछ दिनों बाद उसके पुत्रों ने उस स्थान की खुदाई शुरू की। खुदाई से एक के ऊपर एक रखे 3 पात्र निकले। सबसे ऊपर वाले पात्र में मिट्टी, बीच में सूखा गाय का गोबर और नीचे के पात्र में भूसा भरा था, और सबसे नीचे एक चांदी का सिक्का था। भाइयों को कुछ समझ में नहीं आया। सबसे बड़े भाई ने कहा, पिताजी पात्रों में रखी चीज़ों के द्वारा हमसे कुछ कहना चाहते थे। उन्होंने बहुत सोचा, परंतु उनमें से कोई भी इस समस्या को सुलझा नहीं पाया। अंत में उन्होंने अपने डॉक्टर, जो कि उनके पारिवारिक मित्र भी थे, उन्हें यह उलझन बताने का निर्णय लिया। जब भाइयों ने यह समस्या मित्र डॉक्टर के साहब के सामने रखी, तो वे हंसने लगे। उन्होंने कहा, इसका अर्थ बहुत आसान है। तुम कहते हो कि सबसे ऊपर वाले पात्र में मिट्टी है, इसका मतलब है सबसे बड़े पुत्र को खेती देना चाहते थे। दूसरे पात्र में गाय का गोबर है, इसका मतलब हुआ कि वह दूसरे को पशुओं को झुंड देना चाहते थे। आखिरी पात्र में भूसा है, भूसा सुनहरे रंग का होता है, इसका अर्थ है कि वे अपने सबसे छोटे पुत्र को सारा सोना देना चाहते थे। सबसे छोटे भाई ने कहा, पर एक बात समझ में नहीं आई कि पात्रों के नीचे चांदी का सिक्का क्यों था। तो डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे पिता जानते थे कि तुम मेरे पास समस्या का समाधान पूछने आओगे, इसलिए यह सिक्का मेरा इनाम है। अब प्रश्न 14वां है, दूसरे पुत्र को पशुओं का झुंड देना चाहते थे। यहाँ दूसरे पुत्र से क्या अर्थ है? तो दूसरे पुत्र से मतलब है बीच वाला भाई। तो यह सही उत्तर सही आएगा। इसके बाद 15वां प्रश्न है, जब भाइयों ने यह समस्या डॉक्टर के सामने रखी, तो वे हंसने लगे। रखी शब्द का उपयोग जिस तरह वाक्यों में किया गया है, इसका अर्थ इनमें से किस से मिलता जुलता है? तो लिख कर दी, प्रस्तुत की, एकत्र की या हल की। तो यहाँ हमारा सही उत्तर आएगा ब, प्रस्तुत की। 16वां प्रश्न है, रिक्त स्थान के लिए उचित विकल्प है। सबसे नीचे वाले पात्र में, तो सबसे नीचे वाले पात्र में क्या था? सूखे हुए अनाज के भूसे के जो तिनके थे, तो अनाज के सूखे हुए तिनके थे। यहाँ अ उत्तर आएगा सबसे नीचे वाले पात्र में, अ। नेक्स्ट 17वां प्रश्न है, निम्न में से उपसर्ग का उदाहरण है। तो यहाँ उपसर्ग का उदाहरण विहार शब्द है, वी प्लस हार। यहाँ बाकी सभी में उपसर्ग नहीं है। नेक्स्ट आगे वाला जो प्रश्न है 18वां, बच्चा बरामदे में सो रहा है, इस वाक्य में क्रिया है। तो बच्चा बरामदे में सो रहा है, क्रिया है। तो बच्चा सो रहा है, तो सोना क्रिया आएगी। तो द उत्तर 18वें में सही उत्तर है द। आगे वाला है, निम्नलिखित पोस्टर को पढ़कर प्रश्न संख्या 19, 20 के उत्तर दीजिए। आप बताइए संख्या 230, ये तो है इसका पोस्टर का ऊपर नाम। विचार किसके है? विचार राहुल। मुझे एक पेन चाहिए, लो, क्या तुम यह पेन नहीं खरीदोगे? लड़के ने जवाब दिया। क्या जवाब दिया? तो यहाँ दे रखा है, अपने जवाब डाक पते पर लिखिए। बताइए चंदा मामा, पोस्ट बॉक्स संख्या, चेक पोस्ट उदयपुर, चटक पोस्ट ऑफिस उदयपुर। ये तारीख है 1 जनवरी 2025। चंदा मामा 548 में विजेताओं के नाम की घोषणा की जाएगी। आप बताइए 2027 के विजेताओं के जवाब। इसके जवाब दे रखे हैं, इनाम है, पहला इनाम, दूसरा, तीसरा। यहाँ कुछ इनाम दे रखे हैं। इसके अलावा और 15 जवाबों के लिए कुछ इनाम रखे गए हैं। और यहाँ स्रोत है, आप बताइए संख्या 230, चंदा मामा, जनवरी 2024। ये पोस्टर दे रखा है। तो इस प्रतियोगिता के परिणाम कहाँ घोषित किए जाएंगे? तो यहाँ इसके जो परिणाम है, तो हमें दे रखा था अभी, यहाँ ये दे रखा है, चंदा मामा संख्या 548 के नामों की घोषणा की जाएगी। तो यहाँ हमारा जो विकल्प ए सही है, चंदा मामा संख्या 548। इस प्रतियोगिता में विचार किसके हैं? तो यहाँ विचार है राहुल के।
तो हमारा उत्तर इसमें आएगा स। तो इस तरह हम यहाँ टिक लगाएंगे। इसके बाद आपको इन प्रश्नों के जो उत्तर है इस OCR पत्रक में जो दे रखा है इसमें इस तरह आपको टिक लगाते हुए उत्तर भरने हैं, ताकि आपके जो उत्तर है एकदम सही हो। और जो आपको निशान लगाने हैं वो इन बॉक्स से बाहर नहीं जाने चाहिए, नहीं पेपर को तोड़ना मरोड़ना है आपको, क्योंकि इसको ऑनलाइन अपलोड किया जाना है। उसके बाद आपके अंकों का जो रिजल्ट है वो जारी होगा। तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।